हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। अब आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। जयपुर वुमेन slits throat of 1-year-old son who kept her awake by crying. जयपुर वुमेन slits throat of 1-year-old son who kept her awake by crying। ठीक है। जयपुर वुमन यानी जयपुर महिला, सिल्ट यानी काटा, थ्रोट यानी गला। जयपुर महिला ने 1 वर्षीय बालक का गला काटा। हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बताओ। हु केप्ट हर अवे बाय क्राइंग, जो उसे जगाता था बार बार, वो क्राइंग यानी चिल्लाकर। ठीक है, बार बार रोता था। ठीक है, रोकर जगाता था। ठीक है, वापस देखते हैं। जयपुर वुमन, जयपुर यानी जयपुर की महिला ने सिल्ट थ्रोट्स यानी गला काटा ऑफ 1-year-old बॉय, ओल्ड सन सॉरी। ठीक है, यानी जयपुर महिला ने 1 वर्षीय बालक का गला काटा। हु केप्ट हर अवेक बाय क्राइंग, वो जो उसे जगाता था, मतलब बार बार रो रोकर। ठीक है, रो रोकर जाग रहा था या जगाता था। ठीक है, सर्वप्रथम पर वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। इसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। A 35-year-old woman was arrested for slitting the throat of her 1-year-old son in the city allegedly because she was unable to sleep due to the child constant crying full stop। वापस देखते हैं। एक 35-year-old woman यानी 35 वर्षीय महिला वाज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार किया गया फॉर सिल्टिंग द थ्रोट ऑफ हर 1-year-old सन, मतलब 1 वर्षीय बालक के गला रेतने के आरोप में। ठीक है, इन द सिटी के अंदर, इन शहर के अलीजली यानी तथाकथित रूप से, बिकॉज क्योंकि सी वाज अनेबल वह असक्षम थी, टू स्लीप यानी सोने के अंदर, ड्यू टू द चाइल्ड वाल कंस्टेंटली क्राइंग, वह बच्चा लगातार रो रहा था। ठीक है, चिल्ला रहा था। ठीक है, वापस देखते हैं। ए 30-year-old वुमेन, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार किया, बहुत सिल्टिंग यानी सिल्टिंग का मतलब गला रेतने की, मतलब काटना, द थ्रोट यानी गला रेतने की, ऑफ हर 1-year-old सन यानी उसके 1 वर्षीय बालक का सन, इन द सिटी यानी शहर के अंदर, अलीजली यानी तथाकथित रूप से, बिकॉज क्योंकि सी वाज अनेबल टू स्लीप, वह सोने के अंदर असक्षम हो रही थी, यानी सोने के अंदर व्यवधान पैदा हो रहा था, ड्यू टू द चाइल्ड कंस्टेंटली क्राइंग, क्योंकि वह बच्चा कंस्टेंट का मतलब होता लगातार, कंस्टेंट। ठीक है, कंस्टेंटली यानी मतलब लगातार, क्राइंग यानी वह लगातार चिल्ला रहा था। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। अंजुम खान, ए रेजिडेंट ऑफ बालाजी का रास्ता इन तेलियों का मोहल्ला नियर हजूरी घाट गेट एरिया कोमा, वाज अरेस्टेड फॉर द क्राइम बाय रामगंज पुलिस, सेड एडिशनल डीएसपी नॉर्थ रानू शर्मा ऑन वेडनेसडे फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। अंजुम खान, इनका ये जो लेडीज है इनका नाम है। ठीक है ना, अंजुम खान। ए रेजिडेंट, अब इनके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। ए रेजिडेंट ऑफ बालाजी का रास्ता, वो निवासी है बालाजी का रास्ता, तेलियों का मोहल्ला, नियर हजूरी घाट गेट एरिया, नियर हजूरी घाट गेट क्षेत्र। ठीक है ना, अंजुम खान वाज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार किया गया फॉर यानी के लिए, द क्राइम बाय द रामगंज पुलिस, रामगंज पुलिस के द्वारा। ठीक है, सेड एडिशनल डीएसपी, सेड यानी किसने कहा, एडिशनल डीएसपी नॉर्थ यानी उत्तर। ठीक है, रानू शर्मा ऑन वेडनेसडे, रानू शर्मा ने ये बात बताई ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को। ठीक है ना, वापस देखते हैं। अंजुम खान वाज अरेस्टेड, इसको गिरफ्तार किया फॉर क्राइम यानी इस अपराध के लिए, क्राइम का मतलब अपराध, बाय रामगंज पुलिस, सेड एडिशनल डीएसपी ने ऐसा कहा। रानू शर्मा उनका नाम है, एडिशनल डीएसपी ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को। अब जो एड्रेस बता रहा इसके बीच में इंफॉर्मेशन है, जब भी उसको अलग करके पढ़ा करो। ए रेजिडेंट यानी वो निवासी है, बालाजी का रास्ता, इन तेलियों का मोहल्ला, नियर द हजूरी घाट एरिया, मतलब उस गेट एरिया, घाट गेट एरिया। ठीक है ना, एरिया का मतलब क्षेत्र, उस निवास वहां का, मतलब वो निवासी है, बालाजी का रास्ता, तेलियों का मोहल्ला, हजूरी घाट गेट एरिया, मतलब उस क्षेत्र की वो निवासी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू शर्मा, द रामगंज पुलिस स्टेशन रिसीव्ड द कंप्लेंट फ्रॉम द विक्टिम अंकल्स ऑन March 3rd that someone had attacked his nephew named Ujjeb
Ujeb, inside his house and left him bleeding from the neck, full stop. वापस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू शर्मा, शर्मा कौन है? डीएसपी की बात हो रही। अकॉर्डिंग टू शर्मा, उनका सरनेम उठा लिया यहाँ पे, ठीक है ना, इस चीज का नाम ध्यान रखना, आगे पूरा नाम इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसलिए उनका सरनेम। शर्मा के अकॉर्डिंग, डीएसपी शर्मा के अकॉर्डिंग, द रामगंज पुलिस स्टेशन रिसीव्ड, रामगंज पुलिस स्टेशन ने रिसीव्ड यानी प्राप्त किया एक कंप्लेन यानी एक सूचना, एक शिकायत प्राप्त की फ्रॉम द विक्टिम्स अंकल, यानी विक्टिम यानी जो वो पीड़ित था या शिकारी था, उसके अंकल, उसके चाचा से, ऑन मार्च 3 यानी 3 मार्च को, ठीक है। डेट समवन हैड अटैक हिज नेफ्यू, समवन यानी किसी व्यक्ति ने, समवन यानी किसी, जब अनजान व्यक्ति की या जिसका नाम नहीं हो तो वहां पे समवन यूज किया जाता, ठीक है। समथिंग यानी किसी वस्तु की बात होती तो समथिंग बोलते हैं, और समवन यानी किसी वस्तु, वन यानी समवन यानी किसी व्यक्ति, हेड अटैक्टेड उन्होंने आक्रमण किया, हिज नेफ्यू यानी उसके भतीजे पे, नेम्ड जिसका नाम क्या, उज्जैब, भतीजे का नाम क्या, उज्जैब, इनसाइड हिज हाउस यानी उसके घर में, एंड लेफ्ट हिम ब्लीडिंग फ्रॉम द नेक, और वो छोड़ के चला गया, ब्लीडिंग हो रही उससे, मतलब खून निकल रहा है, ठीक है ना, उसके नेक यानी नाक से, ठीक है ना। वापस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू शर्मा यानी शर्मा के अनुसार द रामगंज पुलिस स्टेशन रिसीव्ड, रामगंज पुलिस थाना में रिसीव्ड यानी प्राप्त हुई एक कंप्लेन, एक शिकायत फ्रॉम द विक्टिम्स अंकल, विक्टिम के यानी उसके चाचा से, विक्टिम्स अंकल यानी उसके चाचा से, ऑन मार्च 3 यानी 3 मार्च को, दैट समवन हैड अटैक्ड हिज नेफ्यू, समवन यानी किसी व्यक्ति ने अटैक्ड यानी आक्रमण किया, हिज नेफ्यू यानी उसके भतीजे पर, नेम्ड जिसका नाम क्या, भतीजा उज्जैब, इन द इनसाइड द हाउस यानी उसके घर के अंदर, एंड लेफ्ट हिम ब्लीडिंग फ्रॉम द नेक, और छोड़ के चला गया, हिम यानी उसको, ब्लीडिंग यानी जिसके शरीर से या उसके नाक से खून निकल रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वी स्पोक टू ऑल फैमिली मेंबर इन द हाउस एंड फाउंड दैट द टोडलर यूज्ड टू स्लीप ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द हाउस विथ हिज मदर, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, जांच के दौरान, ड्यूरिंग यानी के दौरान, इन्वेस्टिगेशन यानी जांच के दौरान, वी स्पोक हमने पूछा या बतलाया, ठीक है, टू ऑल फैमिली मेंबर हमने सभी फैमिली मेंबर से बातचीत की, ठीक है ना, इन द हाउस यानी घर के अंदर, एंड फाउंड हमने पाया कि द टोडलर यानी छोटा बच्चा, यूज टू यानी खेला करता, सोया करता, सोता था, ऑन टॉप फ्लोर यानी ऊपर, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अपनी माता के साथ, ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ हिज हाउस, हाउस यानी अपने मकान में, विद हिज मदर यानी अपनी माता के साथ, ठीक है ना। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन यानी जांच के दौरान, वी स्पोक यानी हमने बात किया टू ऑल फैमिली मेंबर यानी सभी परिवार सदस्यों से, इन द हाउस यानी मकान के अंदर, एंड फाउंड हमने पाया कि द टोडलर यूज टू स्लीप यानी बच्चा सोया करता था, यूज टू का मतलब सोया करता था, जब भी ऐसी बात आए ना, सोया करता था, क्या करता था, यूज टू, ठीक है ना। अब कल ही आपने एक न्यूज पढ़ी थी, उसके अंदर मतलब पति पत्नी के झगड़े की बात हुई थी, यूज टू, दे आर कपल्ड, यूज टू मतलब वो लड़ा करते थे, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, उस सेंटेंस को आप पिछली जो न्यूज पढ़ी है उससे कनेक्ट किया करो ताकि चीजें आसान होए, ठीक है ना। यूज टू स्लीप यानी वह सोया करता था, ऑन द टॉप फ्लोर यानी फर्स्ट फ्लोर पे, ऑफ द हाउस, हाउस यानी घर के, विथ हिज मदर यानी अपनी माता के साथ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इट वाज इम्पॉसिबल for the someone from outside the sneak into the house, Sharma said. It was impossible, यह असंभव लगा था, for someone यानी के लिए, यानी किसी के, someone वापस आ गया, किसी के लिए, from the outside यानी बाहर की तरफ से, to sneak यानी उचक्का या छिपकर या चालाकी से आ जाना, sneak into the house यानी घर के अंदर प्रवेश कर देना। उचक्का को बोलते हैं जो someone मतलब किसी घर के, अपन मोहल्ले गली मोहल्ले में जब निकलते हैं ना तो बड़े बुजुर्ग होते थे, ये तो साला उचक्का है, ठीक है ना, मतलब जो खाम धाम नहीं करता, इधर उधर घूमता रहता, उसको बोलते हैं उचक्का, या जो चोरी छिपता इधर उधर निकलता, उसको उचक्का या चालाकबाज बोलते हैं। स्नीक इनटू यानी चालाकी से घुसना या घर के अंदर, है ना। इट वाज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, फॉर समवन यानी किसी के लिए, फ्रॉम द आउटसाइड टू स्नीक इनटू यानी आउटसाइड इन बाहर की तरफ से, स्नीक इनटू यानी घर के अंदर घुसना, इन द हाउस यानी घर के अंदर घुसना, शर्मा सेड मतलब चालाकी से घर के अंदर बाहर से घुसना, ये इम्पॉसिबल लग रहा था। वहां का स्ट्रक्चर देखा होगा, वहां की जो बनावट वगैरह देखी होगी उन्होंने, तो पुलिस को क्या ऐसे लोगों से मतलब डेली यूज टू मतलब वो सामना होता रहता, तो वो शक्ल देखी पता लगा देते कि भाई कौन किसने क्राइम किया, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसी चीजें का रिवील हो जाता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फर्दर प्रोब आल्सो रिवील्ड दैट देयर वाज नो वे एन आउटसाइडर कुड
could have gained entry, killed the toddler and escaped without being noticed by the family, police said. Full stop. वापस देखते हैं। फर्दर प्रोब यानी आगे की जांच में आल्सो रिवील्ड ये खुलासा हुआ कि देयर वाज नो वे आउटसाइडर कुड हैव गेन्ड द एंट्री, यानी आउटसाइडर यानी ऐसा कोई वे या रास्ता नहीं था तो आउटसाइडर यानी बाहर के व्यक्ति के लिए कुड हैव गेन्ड जिससे वो अंदर की प्रवेश प्राप्त कर सके, किल्ड द टोडलर और बच्चे को मार सके, टोडलर का मतलब बच्चा, एंड एस्केप्ड और बचकर भाग सके, विदाउट बीइंग नोटिस और बिना किसी को नोटिस हुए यानी बिना किसी के ध्यान में आए, बाय द फैमिली यानी परिवार के सदस्यों में, पुलिस ने ऐसा बताया। ठीक है ना, वापस देखते हैं। फर्दर प्रोब आल्सो रिवील्ड यानी आगे की जांच में यह खुलासा हुआ, रिवील्ड का मतलब खुलासा होना, दैट देयर वाज नो वे ऐसा कोई रास्ता नहीं था, अनदर आउटसाइड एन आउटसाइड यानी बाहर की तरफ से, कुड हैव गेन्ड जिससे प्राप्त किया जा सके, एंट्री यानी उसके अंदर प्रवेश, और किल्ड द टोडलर और उसको बच्चे को मारा जा सके, एंड एस्केप्ड और बचा जा सके, विदाउट बीइंग नोटिस बिना किसी की नजर में आए या बिना किसी की मतलब ध्यान में आए हुए, बाय द फैमिली यानी फैमिली परिवारजनों की, पुलिस ने ऐसा कहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखने वाली फर्दर प्रोब यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, आल्सो एडवर्ब है, रिवील यानी खुलासा हुआ, डेट कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ, देयर वाज नो वे ऐसा कोई रास्ता नहीं था, आउटसाइडर ऐसा कोई रास्ता नहीं था, कुड हैव गेन्ड यानी कोई वहां पे एंट्री प्राप्त कर सके। ठीक है ना, किल्ड द टोडलर यानी उस बच्चे को मार सके, एंड एस्केप्ड, किल्ड एक वर्ब है यहाँ पे और एस्केप्ड एक वर्ब है। ठीक है, और बचा जा सके। ठीक है ना, विदाउट बीइंग नोटिस और बिना किसी नोटिस यानी बिना किसी ध्यान में, बाय द फैमिली यानी परिवारजनों की। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। दे देन क्वेश्चन्ड द टोडलर्स मदर अंजुम आफ्टर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिवील्ड दैट डेथ वाज कॉज्ड बाय द शार्प वेपन। फुल स्टॉप। दे देन क्वेश्चन, दे यानी उन्होंने, तब क्वेश्चन यानी पूछताछ की, द टोडलर्स मदर इन टोडलर इन बच्ची की मां से, अंजुम से आफ्टर के बाद, द पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद, द रिवील्ड डेट ऐसा खुलासा हुआ कि डेथ वाज कॉज्ड बाय द शार्प वेपन यानी जो डेथ हुई वह किसी शार्प यानी तेज मतलब तीखे हथियार से हुई है। ठीक है ना, दे यानी बाद, उन्होंने, दे यानी तब, क्वेश्चन यानी पूछताछ की, क्वेश्चन इसकी मेन वर्ड दे की। ठीक है, द टोडलर्स मदर यानी उस बच्चे की मां से, अंजुम से, आफ्टर यानी के बाद, द पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, रिवील्ड उसमें खुलासा हुआ कि, डेट कंजक्शन लगा, डेथ वाज कॉज्ड बाय द शार्प वेपन यानी तेज धारदार हथियार से उसकी बच्चे की मौत हुई। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। अब देखना, सिल्ट वर्ड आया, सिल्ट का मतलब काटना होता, थ्रोट का मतलब गला। ठीक है ना, और एक आया टोडलर का मतलब जो छोटा बच्चा होता ना उसके लिए टोडलर आता। ठीक है ना, अपन ने एक दिन पहले एक न्यूज पढ़ी थी, उसके अंदर भी टोडलर वर्ड यूज हुआ था। ठीक है ना, स्नीक इनटू यानी मतलब चालाकी से चोरी छुपे किसी के घर के अंदर घुसना, और रिवील्ड जो बार बार आता ही रहता, रिवील्ड का मतलब खुलासा होना किसी चीज का। ठीक है ना, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। और डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।